आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र पहले घर में बैठा हुआ है तो वो कौन कौन से फल देने वाला है, कौन कौन से शुभ फल देगा, कौन कौन से अशुभ फल देगा और उनके निवारण के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है जो ऐसा जातक है, शुभ फल देख रहे हैं हम। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। कुंडली में 12 घर होते हैं। ये जो पहला घर है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं तो वो कौन कौन से फल देंगे। तो पहले घर में बैठे हुए हैं तो जातक बहुत ज़्यादा रूपवान होगा और बहुत ज़्यादा मीठा बोलता होगा। दूसरे नंबर पर ये है कि जो स्त्रियां हैं वो उस पर बहुत जल्दी मोहित हो जाएंगी। अगर वो कपड़े की दुकान का काम करेगा तो उसकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी और बहुत लाभ प्राप्त करवाएगी। जातक की जो आयु होगी वो बहुत लंबी होगी, ठीक है। विवाह से पूर्व ही उसको रोजगार मिल जाएगा, नियुक्त हो जाएगा उसमें। फिर इसके बाद लिखा हुआ है गायन वादन और चित्रकला का शौकीन होगा, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा गाने में, बजाने में और चित्रकला में बहुत शौक होगा जो जातक है। फिर इसके बाद लिखा है जातक स्वस्थ और संतान युक्त होगा। वो स्वस्थ होगा, निरोगी होगा और उसकी संतान भी होगी। फिर लिखा हुआ है सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ होता है। ऐसा जातक अगर सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाल किताब से बता रही हूँ। आप लाल किताब ले लीजिए और उसमें से देखिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, कवि, लेखक या शायर होगा। तो ऐसा जो जातक होगा वो कवि होगा, लेखक होगा या शायर हो सकता है, ठीक है। कवि, लेखक या शायर होता है और फिल्मी लाइन में भी सफलता प्राप्त करता है। अगर ये फिल्मी लाइन में जाए तो उधर पर भी इसको सफलता मिलेगी। ऐसे जातक को अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। अगर उसने कुछ लक्ष्य बनाया है तो वो उसको अवश्य प्राप्त करता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची कोटि के लोगों से मित्रता करता है और मान यश प्राप्त करता है। जातक किसी की बुराई कभी सोचता भी नहीं है और अति बुद्धिमान होता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और घर में भी कई नौकर चाकर होते हैं। राज दरबार से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राज दरबार से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जिस पर जातक दयालु हो जाता है उस पर अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो किसी पे न्यौछावर हो गया, उसको कोई पसंद आ गया तो वो उस इंसान के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। 4 पहिए वाला या उच्च वाहन उसको प्राप्त होता है। फिर स्वास्थ्य ठीक रहता है उसका। स्वयं अति भाग्यवान होता है। वो खुद अच्छा भाग्य लेके पैदा होता है, ठीक है। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। संतान की हालत भी अच्छी होती है। इसके बाद 20वीं लाइन देखिए। 20वीं लाइन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। शुक्र अगर खाना नंबर 1 में बैठा हो और मंगल खाना नंबर 6, 7 या 12 में हो तो आयु 100 वर्ष की होती है और पुत्र और पौत्र देखकर ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसको समझा देती हूँ। ये 20वीं लाइन में क्या लिखा हुआ है देखिए। ये हमारी कुंडली है तो इसका जो पहला घर है, ये जो 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिखे हुए ये फिक्स रहते हैं कुंडली में कि ये पहला घर ही होगा, ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा घर होगा, चौथा घर होगा, ऐसे। तो इसमें अगर पहले घर में शुक्र बैठा है और ये जो छठवां घर है, ये जो छठवां घर है और ये जो इसमें जो छठवां घर है और ये 7वां घर है और 12वां घर है, अगर इनमें से किसी में मंगल बैठा हो, ठीक है, और मंगल खाना नंबर 6, 7 या 12 में बैठा हो तो जो जातक है उसकी आयु कितनी होगी, 100 साल की होगी और वो पुत्र पौत्र देखकर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 21वें पॉइंट में लिखा हुआ है यदि लग्न भाव में शुक्र हो और बृहस्पति 6 या जो लग्न है, लग्न मतलब पहले भाव में शुक्र बैठा हो और बृहस्पति जो गुरु ग्रह है वो तीसरे या 6वें खाने में बैठा हो तो अदालत में सदैव विजय प्राप्त करता है। अगर वो अदालत मुकदमे वगैरह से जुड़े तो उसको हमेशा विजय प्राप्त होगी अगर तीसरे या 6वें खाने में बृहस्पति भी बैठे हो तो, ठीक है। इसके बाद 22वें पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। जातक के पास लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती, उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ती है। ये हमने सारे इसके शुभ फल देखे अगर हमारी कुंडली में पहले घर में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो। अब हम देखेंगे अशुभ फल। क्या क्या अशुभ फल देता है अगर आपकी कुंडली के पहले घर में शुक्र ग्रह बैठा है तो।
जातक अत्यंत कामी और भोगी होता है, पराई स्त्रियों से अवैध संबंध बनाए रखता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर पत्नी बीमार रहा करती है। तीसरे नंबर पर 25वें वर्ष में विवाह होने पर धन व पत्नी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी शादी 25वें वर्ष में होती है तो उसके धन पे और पत्नी पे दोनों पे बुरा असर पड़ता है। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है प्रथम खाने के शुक्र को यदि सूर्य अशुभ असर डाले। अगर पहले घर में शुक्र बैठा हो और उस पर जो सूर्य है वो अशुभ असर डाले तो जातक भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त होता है और आध्यात्मिक हानि भी उसको प्राप्त होती है। इसके बाद 5वें पॉइंट में देखिए, खाना नंबर 1 में शुक्र हो और देखिए इसको समझना होगा। ये 5th पॉइंट को बता देती हूँ। अगर हमारे पहले घर में क्या बैठा है, शुक्र ग्रह बैठा है। ठीक है। खाना नंबर 1 में शुक्र ग्रह बैठा हो और वह मेष, सिंह या धनु राशि का हो तो विवाह में देरी होती है। अगर हमारा पहला घर है, पहले घर में शुक्र बैठा है और उधर पर जो राशि दे रखी हुई होती है, अगर उस राशि में वो राशि अगर मेष, सिंह या धनु राशि हो तो उसकी जो शादी है उसमें देरी होती है। खाना नंबर 1 में शुक्र हो और वह अगर मेष, सिंह या धनु राशि का हो तो विवाह में देरी होती है। इसके बाद 6वां पॉइंट देखेंगे। 6वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यदि वृष राशि का शुक्र खाना नंबर 1 में हो तो जातक की पत्नी अच्छी रहते हुए भी हमेशा ताक झाक करती रहती है और उससे बाज नहीं आती। अच्छा, अगर खाना नंबर 1 में शुक्र बैठा है और शुक्र में कौन सी राशि है, वृष राशि है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो अच्छी होते हुए भी उसकी जीवन में हमेशा नोक झोंक करती ही रहती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा है, कौन से पॉइंट कंप्लीट हुए, 5th तक। ठीक है। खाना नंबर 1 में इधर पे देखिए, हाँ 6th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। 7th पॉइंट पे आइए। देखिए, मकर राशि का शुक्र हो तो जातक नखरेबाज होता है। अगर उसकी जो अगर पहले घर में क्या बैठा है, शुक्र बैठा है और शुक्र में कौन सी राशि पड़ रही है, मकर राशि पड़ रही है, तो ऐसा जातक क्या होता है, नखरेबाज होता है। ठीक है। मकर राशि का शुक्र हो तो जातक नखरेबाज होता है। माता कम उम्र में ही गुजर जाती है। ऐसा जो जातक होता है उसकी जो माता होती है उसकी बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है जब वो बहुत छोटा होता है और उसको सौतेली माँ की शरण में रहना पड़ता है। इसके बाद 9वां पॉइंट देखिए, बाल्यावस्था में से के 7 वर्ष तक स्वास्थ्य कुछ ढीला रहता है। जब वो 7 साल तक का रहता है तब तक उसका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है। 10वां पॉइंट देखिए, जातक की माता और पत्नी यदि इकट्ठी रहे, जो जातक है अगर उसकी पत्नी और माता दोनों अगर साथ में रहे तो उसको एक आंख रोग का शिकार होता है या होती है। ठीक है। इधर पर होती है लिखा है, मतलब इधर पर माता, जातक की माता और पत्नी यदि इकट्ठी रहे तो एक आंख रोग का शिकार होती है। फिर इसके बाद देखिए, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है। ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो कभी सुखी नहीं रहता। फिर बुध मंद हो तो संतान भी मंदी होती है। अगर इधर पे बुध ग्रह जो है वो मंदा हो तो जो उसकी संतान है वो भी मंदी होती है। फिर इसके बाद 13वां पॉइंट देखिए, सूर्य मंदा हो तो ग्रस्त मंदी होती है। अगर उसके पहले घर में शुक्र ग्रह बैठा है और सूर्य अगर मंदा हो तो उसकी जो गृहस्थी है वो मंदी होती है। फिर 14वें पॉइंट में क्या दिया है, मित्र व रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे ऐसे जातक के। 15वां पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसको समझिए। खाना नंबर 1 में शुक्र अगर मंद हो, ठीक है, शुक्र क्या है, मंद हो और क्या लिखा है, बुध सूर्य शनि भी मंदा हो और बुध सूर्य शनि भी अनिष्ट फल प्रदान करता है तो जातक को मौतें ही मौतें नजर आएंगी। स्वयं बर्बाद और मित्रों को भी बर्बाद करने वाले का मालिक होगा। ये सारी अशुभ फल थे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन अशुभ फल के निवारण के लिए। ठीक है। अगर किसी की कुंडली के पहले घर में शुक्र ग्रह बैठा है तो वो ये सारे अशुभ फल देगा जो भी हमने पढ़े। हम इन सारे जो अशुभ फल हैं इनके निवारण के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, तो वो सारे उपाय बताए हुए हैं। ऐसे जातक को गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। गुड़ कभी ना खावें। दिन में भूल से भी संभोग ना करें। जल में दही डालकर स्नान करें। काली गाय पालें और उसकी सेवा करें।
कन्यादान करें। सरसों अधिक सहित, इधर पर लिखा है सरसों अधिक सहित 6, जो सरसों है वो भी और उसके साथ में 6 रंग के अनाज मिलाकर अर्थात सतरंगा अनाज शुक्रवार के दिन दान करें। शुक्र अशुभता निवारण के लिए तांत्रिक यंत्र, ठीक है, इसकी जगह मेरे हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। जैसे दर पर काली गाय को पालना और उसकी सेवा बताई गई है, अगर आप पाल नहीं सकते तो कम से कम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको चारा डाल सकते हैं और कन्या का दान कर सकते हैं। दूध दही से स्नान कर सकते हैं, जल में थोड़ा सा दही डालकर स्नान कर सकते हैं। दूसरों की भी सलाह लेने के लिए बोला गया है, इसमें गौदान के लिए बताया गया है, गले में सोना धारण करने के लिए बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आसानी से हो जाएं, वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, जिससे आप पे अगर शुक्र आपके कुंडली के पहले घर में बैठा है तो वो आप पर अशुभ प्रभाव ना डाले। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।